जय श्री गणेश, जय श्री राम, हर हर महादेव। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं शास्त्र के अनुसार बहुत ही दिव्य कर्मों को जिसे नित्य करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के पंच महायज्ञ। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: नित्य, नैमित्तिक और काम्य। जिन कर्मों के करने से किसी फल की प्राप्ति ना हो और न करने से पाप लगे, यानी कि वो करना अनिवार्य है, नहीं तो आपको पाप लगेगा, उसे नित्य कर्म कहते हैं। जैसे त्रिकाल संध्या, पंच महायज्ञ इत्यादि। पंचसूना दोष से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रकारों की आज्ञा है कि गृहस्थ मात्र को नित्य पंच महायज्ञ करना चाहिए, क्योंकि पंच महायज्ञ करने से पुण्य की प्राप्ति तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो पाप का प्रादुर्भाव अवश्य होता है, आपके पाप उदय अवश्य होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि प्रत्येक गृहस्थ के यहाँ चूल्हा, चक्की, झाड़ू, उखल और जलपान, ये 5 प्रकार के हिंसा के स्थान हैं। इनसे होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए पंच महायज्ञ जो है का विधान कहा गया है। पहला है ब्रह्मयज्ञ। वेदों के पठन पाठन को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। वेदों में कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड में ज्ञान की ही प्रधानता और अति आवश्यकता का वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि नित्य आप शास्त्रों में, अथवा आपको संस्कृत नहीं पता है तो रामचरितमानस, कोई भी धार्मिक पुस्तक अवश्य पढ़ें। यह पंच महायज्ञ का पहला सोपान है, पहला चरण है। प्यारे भक्तजनों, दूसरा जो देव यज्ञ है वह अपने इष्ट देव की उपासना के लिए परम ब्रह्म परमात्मा के निमित्त अग्नि में जो हवन करते हैं वो देव यज्ञ कहा जाता है। नित्य और नैमित्तिक भेद से देवता 2 भागों में बांटे गए हैं। एक भाग में रुद्रगण, वसुगण और इंद्रादि नित्य देवता कहे गए हैं। ग्राम देवता, वन देवता, गृह देवता, नैमित्तिक देवता कहे जाते हैं। दोनों प्रकार के देवता देव यज्ञ से तृप्त होते हैं, जिनकी कृपा से सुख शांति की प्राप्ति होती है, जिनकी कृपा से संसार के सभी क्रियाकलाप की भली भांति जो है उत्पत्ति होती है, रक्षा होती है, पालन होता है। उन देवताओं की ऋण से मुक्त होने के लिए देव यज्ञ करना अति आवश्यक है, क्योंकि देव यज्ञ से नित्य और नैमित्तिक देवता तृप्त एवं प्रसन्न होते हैं। प्यारे भक्तजनों, आगे है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या होता है? कृमि, कीट, पतंग, पशु पक्षी आदि की सेवा को हमारे ऋषि मुनियों ने भूत यज्ञ की संज्ञा दी गई है। इसलिए भूतों यानी कि जीवों के ऋण से मुक्त होने के लिए भूत यज्ञ करना अति आवश्यक है। भूत यज्ञ से कृमि, कीट, पशु पक्षी आदि की पूर्णतया तृप्ति होती है। जैसे आप कहीं ऐसे स्थान पे चीनी बिखेर दें जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, चींटियाँ उसको खा लें। आप चिड़ियों के लिए दाना बिखेर दें, यह सब जो है भूत यज्ञ में आता है। पितृयज्ञ, आर्यमादि नित्य पितरों की और परलोकगामी नैमित्तिक पितरों की पिंड प्रदान से किए जाने वाले शिवारूप यज्ञ को पितृयज्ञ कहते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए, उनके सम्मान के लिए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और उनके ऋण से मुक्त होने के लिए पितृयज्ञ करने का निर्देश किया गया है। और पितृयज्ञ से समस्त लोगों की तृप्ति और पितरों की तुष्टि होती है, उनकी संतुष्टि होती है। यह भी आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। अंतिम है मनुष्य यज्ञ। भूख से अत्यंत पीड़ित मनुष्य अगर आपके घर में आ जाता है तो भोजन से उसकी जो सेवा करते हैं उसे मनुष्य यज्ञ कहते हैं। चाहे अतिथि किसी भी जाति का, किसी का वर्ग का क्यों ना हो, उसे पूज्य समझकर उसकी समुचित पूजा करके अथवा सम्मान करके उसे अन्न आदि भोजन अवश्य कराना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि यथाशक्ति अन्न दान के द्वारा मनुष्य मात्र की सेवा करना ही मनुष्य यज्ञ है, और मनुष्य यज्ञ से धन, आयु, यश और स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित ही होती है। तो प्यारे भक्तजनों, अगर यह हमारा आपको यह शास्त्र में जो हमने लिखा है वो आपको पढ़कर हमने समझाया, अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे धर्म के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़े। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।